न्यू दिल्ली के अंदर फर्स्ट फ्लोर का लग्जरियस ऑफिस है। क्या है? लग्जरियस ऑफिस, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट सर, आज के डेट में जितनी भी सर्टिफिकेट चाहिए हमारी कंपनी को चलाने के लिए, जितने डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारा का सारा है, आप पढ़ सकते हैं। आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, आप पढ़े लिखे समझदार हैं या आपको ज्यादा आता है तो आपको बताना है, लेकिन इसको बताने का जरूरत नहीं। ये एम हलाल है, ये क्वेश्चन राइटिंग है, ये जीएमपी है, ये है ना, बहुत सारा है। तो इसको आप डिग्री जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, और इसको फंसने और फंसाने की बात ही नहीं। इसको तो आपको एक कंपनी का पार्ट है। क्या है? आप सीधा एक कंपनी को चलाने के लिए जितने लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए वो का सारा अवेलेबल हमारी कंपनी के पास है। नेक्स्ट सर, एक ऐसा हमारी कंपनी को यूरोपियन लैब, जो इंटरनेशनल लैब होता है, उस लैब से सर्टिफाइड हुआ है। जो आज हमारी प्रोडक्ट है वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड के अंदर आयुर्वेद में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, इसके यूरोपियन लैब से सर्टिफाइड हुआ है, और इसके लिए आपको इसका सर्टिफिकेट यूरोपियन लैब से मिला हुआ है। ये हमारे, ये किसको बताना है? लीडर लोग को, जिसको आप अपॉर्चुनिटी देने गए हैं। सर ये आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर में आप ये 26 लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर। 26 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्र में, अपने अलग अलग क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पहचान बनाए हैं अपने कामों से, और उन कामों के लिए सभी को अवार्ड मिला है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा मिला गया है, जिसमें से हमारे कंपनी एमडी सर, जिसमें आप देख सकते हैं कोरोना में वहां पे है, संजीव सर को भी चैंपियन चेंज ऑफ अवार्ड से नवाजा गया। समझ रहे हैं? बोलने का तरीका समझिएगा, कैसा बोलना ये मैटर करता है। हम समझ रहे हैं ना, कैसे बोलना है इसको बहुत बड़ा मैटर करता है। चैंपियन चेंज ऑफ अवार्ड के द्वारा नवाजा गया। आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ देखिए बगल में हेमंत सोरेन भी है, जो पॉलिटिक्स क्षेत्र में वो अच्छा वर्क किए हैं, एक अपना पहचान बनाए, इसके लिए इनको भी मिला हुआ। आप बैठे हुए वहां पे देख सकते हैं, उधर से सेकंड नीचे फर्स्ट फ्लोर में। नेक्स्ट इसके बाद सर हमारे पास कंपनी के पास बहुत सारे अवार्ड है। इस तरह से देख सकते हैं इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड, मिलियन बिजनेस का अवार्ड, भारत स्वदेशी अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सलेंट अवार्ड। इस तरह से आप नाम एक एक करके बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं। सर आप देख सकते हैं इस तरह से बड़े बड़े हमारी कंपनी को अवार्ड मिला है। और सर हिंदुस्तान के सबसे बड़े फॉक्स बुक, जहां पर हिंदुस्तान के 5 ऐसे लोग हैं जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाए हैं, जिसमें से देखिए मोदी जी भी हैं, जो इनको एक अपना एक अलग पहचान बना हुआ है। इसके साथ साथ हमारे संजीव सर हैं, जो पीछे साइड में देखिए हैं, वो इस फॉक्स बुक बहुत बड़ा होता है, इंडिया लेवल पर बहुत बड़ी होती है, उस पर हमारी कंपनी एमडी सर का नाम आया है। तो सोच सकते हैं हमारी कंपनी की कितनी बड़ी प्रोफाइल है। प्रोफाइल को हाईलाइट कर देना। नेक्स्ट फिर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। नेक्स्ट अब यहाँ क्या बताना है कि हमारी बॉडी को सही रूप से चलने के लिए, या बोल सकते हैं सुचारू रूप से चलाने के लिए, ये तमाम तत्वों की जरूरत होती है। जैसे आप पढ़े लिखे हैं, 2 तरह का ध्यान रखिएगा। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं। यस क्या बोलते? कैसे सारे लोग पढ़ लेंगे? सारे लोग पढ़ लेंगे यहाँ पे? सारे लोग नहीं पढ़ सकते। तो दोनों तरह से मैं बता रहा हूं। जो पढ़े लिखे हैं वो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर हमारे बॉडी को वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर की जरूरत होती है। इन तत्वों में से किसी भी तत्व की हमारी बॉडी में जब कमी होती है तो हम बीमार पड़ते हैं। क्या होते हैं? बीमार पड़ते हैं। लेकिन जो इस चीज को पढ़ नहीं सकते हैं तो उसको क्या बोलना है कि सर आपको पता है कि हमारी बॉडी को सही रहने के लिए तमाम तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन इनमें से कुछ भी कमी होता है तो हम लोग बीमार पड़ते हैं। हमने कोई नाम लिया? नाम लिया, लेकिन बात तो वही किया, बात वही किया ना। और सर ये आपको पता है, एक वर्ड जरूर चिपकाने का है, ध्यान रखने का, एक वर्ड जरूर चिपकाने का है कि सर ये तो आपको पता है। अब ये बात बोलेंगे, सामने वाला बोलना पूछना भी चाहेगा, बोलेगा यार पूछेंगे तो पूछें कैसे, पहले बोलिए पता है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसको ध्यान में रखिएगा। जब भी सामने वाला, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं और बहुत ज्यादा नहीं आता, तो जो स्लाइड में आपको बोलेंगे उसको ध्यान देना कि कहां पर बोलना। सर आपको भी बस एक डायलॉग
दिमाग में बैठा लेना है कि आपको भी सामने वाला शर्म से नहीं पूछेगा और आपका काम हो जाएगा। तो दो तरह के समझ गए। नेक्स्ट, और वही उसको बताना है, वो जो बताया सर, यही कमी के बाद हमारे बॉडी में जो बीमारियां आती है, अब इस तरह से डिजीज आती है। आप लोग पढ़ सकते हैं क्या है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। आप लोग तो सब पढ़े लिखे हैं लग रहे हैं, है ना। अब ये चीजें यहाँ आकर के बोलना है, वो समझते हैं हाँ ना सर, ये सारी बीमारियां जो पढ़ लिए वो जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ना है, जो नहीं पढ़ सकते वो क्या बोलना है, सर यही सब बीमारियां होती है और फिर ये आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है जी सर, ताली बजाते रहिए। मैं अभी धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आपको आकर के इसको एकदम स्लाइड में आपको बोलना पड़ेगा और अभी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे स्लाइड से। क्लियर है? और ये जो हमारा इंसान का जो बॉडी तैयार होता है वो कहां से बनता है, ऑटम से होता है, फिर सेल बनती है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर हमारा बॉडी तैयार होती है। नेक्स्ट सर, WHO का इस सब पे मतलब मैं आपको बात करने का तरीका धीरे धीरे बता रहा हूँ, मेरा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन आपका टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैं समझाने के लिए धीरे बता रहा हूँ। सर WHO एक संस्था है जिसका रिसर्च जो पूरे वर्ल्ड को देखता है हर सेक्टर में, और उसका रिसर्च में आया है कि इंडिया दुनिया में जो अगर आप 10 लोगों से मिलेंगे, उस 10 लोगों से अगर 10 लोगों में से अगर एक आदमी से बात करते हैं, यहाँ पे आप समझिए क्या है, यहाँ पे क्या है, 10 लोग हैं, 10 लोगों में सर एक आदमी है क्या है, हेल्थी है, और एक इंसान क्या है, लेकिन हेल्थी कौन होता है, हेल्थी वो लोग होते हैं जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और वो पर्सनल डॉक्टर रखते हैं, डेली बॉडी की चेकअप होती है, वो डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं, वो लोग हेल्थी रहते हैं। और वो होते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी, है ना। और वो लोग और सिर्फ बीमार कौन होते हैं, जो बेड पे पड़ा हुआ है, जो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसे कौन सी बोलते हैं, बीमार। लेकिन सर बाकी के जो 8 लोग बच गए, ये बाकी के 8 लोग है, वो कौन है, वो हम और आप हैं। नॉट हेल्थी मतलब अस्वस्थ, बीमारी होने के कगार पे, ना आप स्वस्थ हैं ना हम बीमार हैं। अब कुछ लोग क्या बोलेगा, अब यहाँ पर देखिए फंसना नहीं है, इसलिए मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ। कुछ लोग बोलेगा सर मैं स्वस्थ हूँ, क्या बोलेगा, आपको स्वस्थ नहीं, क्या सर आप स्वस्थ हैं या बीमार हैं, तो क्या बोलेगा, स्वस्थ हूँ। बोले नहीं सर, मैं आपको फ्री में मैं पैसा देता हूँ, चलिए डॉक्टर के पास, आपका बॉडी को चेकअप करवाएंगे, 4-5 बीमारियां निकलेगी, क्योंकि बीमारियां अभी आपका 60-70% से ऊपर नहीं गया है, इसलिए आपका बीमारी पता नहीं चल रहा। जैसे ही कोई भी बीमारी का लेवल 60-70% से ज्यादा होता है, तब वो बीमारी हमारे धीरे धीरे पता चलता है। समझ में आया? तो आप इस तो वो हाँ बोलेगा, हाँ सर वो बोल देगा, क्योंकि उनको पता है। जब ये सब बोलेंगे ना तो उसको वो आदमी बोल देगा कि हाँ सर ऐसा सही बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी अचानक आता है क्या, कैंसर पता चला किसी को, तो कैंसर उस दिन हुआ कि 10 साल से पहले शुरुआत हो चुका है। आर्थराइटिस हुआ तो आज हमको दर्द स्टार्ट हुआ, तो आर्थराइटिस आज हुआ कि 5-7 साल पहले इसका शुरुआत हो चुका था। तो भाई बॉडी में तो बीमारी चल रही, तो हम स्वस्थ कैसे हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर क्या आप बीमार हैं, बोलेगा नहीं, हाँ सर बिल्कुल नहीं है, अगर होते तो हॉस्पिटल में या तो घर में बेड में होते, यस या नो। अब हम लोग क्या है, अस्वस्थ, ना स्वस्थ है ना बीमार है, हम बीमार होने के कगार पे हैं। बस इसको शॉर्ट टाइम में यहाँ पर 10 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड खत्म हो जाएगा। मैं आपको समझाया कि जब भी कोई सवाल करे तो आपको इस तरह से डील करना, समझ में आ रहा है? कोई बंदा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, इतना तोड़ के, और इससे ज्यादा तोड़ के बता नहीं सकता, मैं सबसे ज्यादा तोड़ दिया। नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पे क्या करना है, वहां से वहां के बाद कराना है सर, आपको थोड़ा सा याद करिए, बैठ जाइए। पहले के डेट में हमारे दादा परदादा लोग 100 साल जीवित रहते थे, लिविंग लॉन्ग। क्या है, लिविंग लॉन्ग। देखिए हाथ रखना है, लिविंग लॉन्ग। पहले के डेट में हमारा दादा परदादा लोग 100 साल 110 साल 120 साल जीवित रहते थे। वाई, क्यों? क्योंकि सर उस वक्त क्या होता था, उस वक्त जो
वातावरण का शुद्ध होता था, बच्चे जो डिलीवरी होता था नॉर्मल डिलीवरी हुआ करता था, और साथ में जो खान पान के जो जो होता था उसमें शुद्ध शाकाहारी बोलिए या तो शुद्ध मतलब ये कह सकते हैं कि हरी साग सब्जी फल फूल दूध दही का सेवन करते थे, जिसके वजह से और लोग थोड़ा बहुत योगा कर लेते थे, जिसकी वजह से लोग हट्टे कट्टे लंबे चौड़े होते थे और 100 साल 120 साल 130 साल तक भी जीवित रहते थे। लेकिन सर आज सोचिए, आज हमारा लिविंग क्या हो गया, हाथ रखना लिविंग क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। व्हाई? क्यों? क्योंकि सर आज क्या बदलाव हुआ, हमारा खान पान। हम लोग पहले खाते थे शुद्ध चीज खाते थे, और आप क्या खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर लेज कुरकुरे चिकन चाउमीन मटन। यस या नो? यस। ये आपको इतना फर्क लगा क्या सर? आज हमारा जो लिविंग हो गया वो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। वजह सर आज हम लोग क्या करते हैं, पिज्जा बर्गर लेज कुरकुरे चिकन चाउमीन 4-5 चीज रख लीजिए तो फटाफट एक्सपर्ट की तरह बोलना है। कैसे? एक्सपर्ट की तरह। जब ऐसा बोलेंगे तो सामने वाला बोलेगा बंदा जानकार है, तभी आपको प्रोडक्ट का पैसा देगा, तभी आपसे प्रोडक्ट मतलब वो दवा लेना चाहेगा ना, प्रोडक्ट लेना चाहेगा, नहीं तो लेगा ही नहीं। क्योंकि सबसे आदमी डरता है जान से, उल्टा पुल्टा दिया तो गए, है ना। लेकिन उसका भी हम लोग सोल्यूशन पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करिए। समझ रहे हैं ना? yes, सर। समझ रहे हैं ना? yes, मैं अभी समझा रहा हूँ, फिर अगर आपको डाउट लगेगा तो मैं स्पीड में जैसे मैं हम लोग देते हैं, और आप लोग जो ट्रेनिंग लेते हैं सेमिनार में तो सुन ही रहे होंगे ना। फिर यहाँ पे क्या होता है सर, पहले के डेट में क्या होता था, पास्ट में जो बीमारियां आता था वो क्या था, मलेरिया टिड्डी चिकनपॉक्स कर रहा है। आपको रट लेना है। क्या करना है? रट लेना है। एकदम ऐसा करके नहीं बोलना है सर ये क्या है सर मलेरिया, ये क्या है सर डिप्थेरिया, ये क्या है सर स्मॉल पॉक्स, ऐसा नहीं बोलना है ना। मैं देखता हूँ बहुत लोग ऐसे करते हैं। हम लोग रीडिंग देने नहीं आए हैं, समझ में आ रहा ना। तो वहां पर क्या बोलना है, फास्ट में जो बीमारियां होता है सर वो क्या होता है, मलेरिया डिप्थेरिया चिकनपॉक्स कर रहा हो जाए, आप इसको पढ़ करके रख लीजिए और यही 2-4-5 चीज बोल दीजिए, पूरा नहीं बोलना है। उसके बाद सर आज ये सारी बीमारी होता था काटने से, चूहा के काटने से या बैक्टीरिया के कारण। लेकिन सर ये चीजों पर पहले जब कोई बीमारी होता था तो गांव का गांव साफ हो जाया करता था। ये बीमारी महामारी के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? महामारी के नाम से जाना जाता था। और जब भी किसी का घर में होता था तो घर का पूरा परिवार खत्म हो जाता था, गांव साफ हो जाता था, इतना खतरनाक बीमारी था। लेकिन थैंक्स करते हैं मेडिकल साइंस को, जिन्होंने ये सारी बीमारियों पर काबू पाया और ये सारी समस्याओं का हल निकला। लेकिन सर आज जानने की ये जरूरत है कि सर जो प्रेजेंट में जो बीमारी है वो क्या है। आज जो प्रेजेंट में बीमारी है सर, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, शुगर, कैंसर, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, आर्थराइटिस। मैंने स्लाइड देखा, आप जितना हम बोले पढ़ लीजिए, सारा है। तो ये क्या हुआ, रटना है। क्या करना है? रटना है। जब तक इसको रटेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसा करके हेजिटेशन तभी खत्म होगा। सीधा सीधे बोलना है कि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट टाइम का क्या है, प्रेजेंट का हमारी बीमारी है ये सारी में। और ये बीमारियों का सर इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। क्या है? लाइलाज बीमारी। नेक्स्ट। अब सर हम लोग को खाना था क्या, खाना हम लोग को क्या चाहिए था, हमारी बॉडी का क्या जरूरत था, ये सारी चीजें आप इसको देख सकते हैं। आप हिंदी लिखा हुआ, आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसको पढ़ करके सर विटामिन चाहिए, ये सारी चीजें, मिनरल्स जो भी से कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स, ये सारा चीज पढ़ सकते हैं। या बोल सकते हैं सर हमारे बॉडी को पहले चाहिए था फल फूल और हरी सब्जियां। फल फूल और हरी जो पढ़ने जानते हैं वो पढ़ सकते हैं, जो नहीं पढ़ने जानते हैं सर पहले हमारे बॉडी को चाहिए था फल फूल और हरी सब्जियां। लेकिन आज हम लोग क्या खा रहे हैं, ये होता था गॉड मेड। ये क्या होता था? गॉड मेड। मतलब प्राकृतिक के द्वारा हमें प्राप्त होता था और ये खाने से हम बीमार नहीं होते थे। लेकिन हम लोग आज क्या खा रहे हैं, मैन मेड फूड। मैन मेड होता है आदमी के द्वारा चंद लालच के कारण आज जो चीजें बना रहा है, कुछ भी डाल दिया जा रहा है टेस्टी के लिए, वो चीजें होता है क्या, मैन मेड फूड। जैसे पिज्जा बर्गर लेज कुरकुरे चिकन चाउमीन, ये सारा चीजें साथ में खंभा। यस सर। तो यही सब कारण से क्या है, हमारी आज बीमारियां बढ़ रही। नेक्स्ट। अब आइए थोड़ा सा समझ बढ़िया से बात करनी है कि सर पहले के डेट में जो कुकिंग मेथड था या और भी चीजें था, जैसे आपको आज के डेट में जब मैं आपको समझा रहा हूं समझिए, बाकी आपको
सिचुएशन के अनुसार बताना है, समझ आ रहा है? Yes. सर फल फूल देखने में कितना लगता है शानदार, एकदम जाते हैं तो लगता है सेब खरीदने, एकदम वही लगता है खाने शुरू करते, इतना लाइट रहता है ना, चमकदार होता है। सर आज के डेट में, पहले जब कोई बीमार होता था तो हॉस्पिटल जाता था, सेब फल फूल या घर जाता था लेके जाता था, ऐसे है ना, और उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता था। लेकिन आज के डेट में जितना फल ऐसे देखने में ऐसा शो है, कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि इंजेक्शन डाल के आप देख सकते हैं कि इंजेक्शन डाल करके उसको मीठा किया जा रहा है, इंजेक्शन डाल के उसको पकाया जा रहा है, और इसको चमकाने के लिए इसके अंदर एक अलग से वैक्स की कोटिंग होता है जिसके ऊपर चढ़ाया जाता है, समझ आ रहा है? तो ये चीज है। आज पहले के डेट में कुकिंग में था, पहले खाना कैसे बनता था? पहले दाल भात सब्जी बनाने में 1.5 से 2 घंटा लगता था, वो लकड़ी में या कोयले में उसको बनाया पकाया, खाने को पकाया जाता था। क्या किया जाता था? हेलो, जगह है? Yes. हाँ, हम जगाने आए। कुकिंग में सर, तो इसको है ना, खाना पहले इस तरह से बनता था, खाना को पकाया जाता था। लेकिन आज तक क्या है, खाना को गलाया जा रहा है। आज देखिए, जो खाना हम लोग 2 से 2.5 घंटा बनता था, आज आधा घंटा में दाल भात सब्जी और साथ में जो चीज खाकर रेडी, चिकन मटन जो है डाल दीजिए प्रेशर कुकर में, 10 मिनट में निकालिए। यस या नो? ये खाना को क्या किया जा रहा है? गलाया जा रहा है। गला रहा है, और गला हुआ चीज हमारे बॉडी में जाके क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? जब हम खाना कुछ, जैसे चावल रात में छूट जाता था तो सुबह क्या हो जाता था? गल जाता था, खराब हो जाता, और लोग को खाते थे क्या? तो उससे क्यों खराब? तो उसी तरह से जो हम खाना खा रहे हो क्या है? गला के खा रहे हैं, और गला हुआ खाना हमारे बॉडी में 100% नुकसान करता है। और स्टोरेज, पहले के डेट में सर सीजन पर सब कुछ मिलता था, अमरूद खाना है तो अमरूद का सीजन होता था, आम खाना है तो आम का सीजन होता था, या कुछ भी खाना हो तो सीजन पर ही मिलता था। लेकिन आज आपको जब चाहिए जो चाहिए सब मिल जाएगा, क्योंकि वो स्टोरेज में रखा जाता है, केमिकल डाल डाल कर रखा जाता है, और वो मार्केट में जो सीजन ऑफ होता है तो उसको लाया जाता है, हमसे रेट भी ज्यादा लेता है, और पूरा का पूरा केमिकल भी खिलाता है। Yes, sir. समझ में आ रहा है? मैं आपको ये चीज क्लियर कर रहा हूँ, आप सिचुएशन के अनुसार जैसे बात करना है वो, कि आपको जानकारी होगा कि इस स्लाइड में बोलना क्या है, आपको ये समझना है कि इस स्लाइड में आपको बोलना क्या है और कैसे, क्या है और कैसे, क्या है नहीं, क्या और कैसे, दोनों मैटर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए, पहले के डेट में हम लोग खेती कैसे करते थे? जैविक खेती करते थे, है ना? गोबर को डालते थे, पत्ते को सड़ा करके डालते थे, और हमारा खेती होता था। यस या नो? कभी हम लोग खाद, मतलब गोबर में नहीं डालते थे, भी खेती हो जाता था। लेकिन आज बिना केमिकल का, बिना पेस्टिसाइड का, बिना केमिकल छिड़काव का, या यूरिया खाद डीएपी जो बोले, बिना छिड़काव का नहीं हो रहा। और ये सामने वाला देखिए, जो केमिकल का धान की खेती में आपको छिड़काव करते हुए नजर आ रहा है, वो उसके मुंह में क्या लगा हुआ है? मास्क। क्या लगा हुआ है? मास्क। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उनको पता है जो चीज हम छिड़क रहे हैं वो क्या है? जहर है, केमिकल है, गलती से हमारे बॉडी में गया तो हम मर भी सकते हैं। इसलिए क्या किया? अब यहाँ बहुत सारे लोग को सवाल, अब बहुत सारे लोग वहां भी आपसे सवाल करेगा, सर तो फिर हम लोग खाते तो मरते क्यों नहीं है? बोलता है ना, बोलेगा तो आपको क्या बोलना है? सर ये स्वीट पॉइजन है। क्या है ये? स्वीट पॉइजन है। ये डायरेक्टली हमारे बॉडी को इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट नहीं खाते हैं, इनडायरेक्ट खाते हैं, इनडायरेक्ट हमारे बॉडी पे इफेक्ट करता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कहीं ना कहीं अगर इसके डालने से, इसका छिड़काव करने से, जहां 10 केजी धान होना था वहां 30 केजी हो रहा है, तो इसका तो प्रभाव उसके अंदर गया, और जब वो खा रहे हैं तो उसका प्रभाव मेरे अंदर गया। तो केमिकल जब जाएगा तो अपना काम तो अंदर समझने के लिए बता रहा हूं। क्लियर है? इस तरह से नेक्स्ट फटाफट से, ये कोल्ड ड्रिंक है, इस पे अगर डीपली बात करेंगे तो आधा घंटा लगेगा, इस पे डीपली नहीं बोलना है कि सर कोल्ड ड्रिंक, साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक एक सबसे खतरनाक जहर है। अगर आप पी रहे हैं और अपने फैमिली को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को पिला रहे हैं, तो साफ शब्दों में यह जान लीजिए कि आप अपने हाथों से बच्चों को जहर दे रहे हैं।
इसलिए सर कोल्ड ड्रिंक को कभी भी मत पीजिए, क्योंकि इसके अंदर अगर आपको इसके विपरीत तो बोलेंगे नहीं, अगर इसका डेमो देख रहा है तो आप कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक स्टील जो ब्लेड होता है नाखून काटने या दाढ़ी बनाने को समझिए ब्लेड, उसको अगर आप डाल देंगे तो 24 घंटे के अंदर ब्लेड गायब हो जाएगा, मतलब गल जाएगा। इतना खतरनाक जहर होता है जो स्टील को गला सकता है, तो हमारे बॉडी में जाने के बाद सोचिए हमारी आंख को हमारे बॉडी के अंदर कितनी तरह से मतलब प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। इसलिए इसको कभी भी यूज ना करें। जब भी आप कभी भी कोई देश आता है तो हम अपने पुरानी परंपरा के अनुसार आप शरबत लीजिए, नींबू पानी दीजिए, है ना, आप जो भी दे सकते हैं बेटर रहेगा, क्योंकि आज के डेट में फैशन चल रहा है कि बिना कोल्ड ड्रिंक का मजा नहीं आएगा, लेकिन सजा भी आता है। और कोल्ड ड्रिंक पीने से ये सारी बीमारियां आती है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम। देख ये अगर ये पिक्चर ये पुराना वाला है ना, लेकिन ये हट गया है। अगर आपका पुराना स्लाइड पे रहेंगे, ये डाला हुआ है इसमें है ना, नया में ये हट गया है। चलिए नेक्स्ट करिए, इसको बोलना जरूरत नहीं है। और पिज्जा बर्गर, ये सारा पिज्जा बर्गर जो भी आप देख रहे हैं, ये चीजें आपको आज के डेट में लोग को पसंद हो गया है। क्या है? पसंद है। इसके बिना नहीं लगा, खास करके इसके बच्चे ज्यादा शौकीन है और सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि आपको लगता है, आप सोचिए सर, आप देख रहे हैं, आप सामने में क्या है? बर्गर। आप सोचिए सर, बर्गर किस चीज से बनता है? आटा या मैदा से। अब आटा और मैदा से बनाया हुआ रोटी, अगर आप आटा और मैदा से घर में रोटी बनाते हैं तो सर बताइए, क्या आप 24 घंटे के बाद इसको खा सकते हैं? 24 घंटे बाद खराब हो जाता है नहीं। लेकिन आप मॉल जाइए, आप दुकान जाइए, आपको जो बर्गर है 4 दिन से 5 दिन से वहां पर रखा हुआ है और उसको हम खाते हैं ऐसे, हम फिर खराब क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके अंदर शैम्पू का यूज होता है, इसके अंदर खतरनाक चीजों का यूज होता है, जिससे वो खराब होने नहीं देता है और वो जहर होता है, हमारी बॉडी को साइड इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, आइसक्रीम की बात किया जाए तो आइसक्रीम पहले क्या होता था? पहले व्हाइट आइसक्रीम होता था, याद है आप लोगों को? पहले व्हाइट आइसक्रीम होता था, दूध और चीनी और हाँ, वो चूड़ा वाला याद है, पूरा खाए हैं हम भी उसी जमाने के, है ना? थैंक यू। तो व्हाइट होता था, लेकिन आज के डेट में देखिए आइसक्रीम आपको कलरफुल दिख रहा है, कितना। और बच्चे लोग जैसे आप मेला जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो सबसे पहले जिद क्या करते हैं? आइसक्रीम। और आपको, आप जाने अनजाने में बच्चों को जहर खिला रहे हैं, क्योंकि आइसक्रीम के अंदर थिनर का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का? थिनर। और थिनर मच्छर मारने में यूज होता है। अब मरता कौन चीज से? जहर से। आप कहीं ना कहीं उस चीजों में जहर की मात्रा होती है। और ये क्यों डाला जाता है पता है? क्योंकि आइसक्रीम कलर होता है, अगर आप हाथ से खाते हैं तो कलर आइसक्रीम का कलर लगता है, नहीं लगता है? लगता है, लेकिन जैसे आप पेपर से पोंछते हैं तो साफ हो जाता है। तो क्या ये कलर होता तो साफ होता? याद करिए, आप होली खेलते होंगे, गुलाल कलर लगाते होंगे, तो गाल में या कपड़े में लगता था तो एक सप्ताह तक नहीं जाता था, चेहरे में लगने से एक सप्ताह तक नहीं जाता था। ये सर, लेकिन आप आइसक्रीम खाते तुरंत खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खतरनाक केमिकल, थिनर केमिकल का यूज होता है, जिसकी वजह से साफ हो जाता है। मतलब आप सोचिए, जाने अनजाने अपने बच्चों को और अपने जो आइसक्रीम खिला रहे हैं वो क्या खा रहा है? इसलिए आपको कभी भी अपने बच्चों को आइसक्रीम ना खिलाना है और ना ही खाना है, और लोगों को एडवाइस करना है कि आइसक्रीम नहीं खाना। यही तो हमारा काम है। करके सब क्या करते हैं? घर घर में जाके क्या समझाते हैं? सर, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, पिज्जा बर्गर नहीं खाना है। ये सामने वाले को भी पता है नहीं खाना है, लेकिन खा रहा है। जब आप बताएंगे तो लगेगा यार ये जानकार आदमी है। आपका काम नेक्स्ट। अब सर जो चीजें मैं बता रहा था, पिज्जा, बर्गर, लेज, कुरकुरे, है ना, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये अगर हम ना खाएं तो क्या जीवित नहीं रह सकते हैं? सर ये मैं आपसे समझा रहा हूं, या आप सामने वालों को पूछना है इसी तरह से, क्या ये जो चीजें अभी मैंने बताया ये ना खाएं तो जिंदा नहीं रह सकते हैं? क्या रह सकते हैं, लेकिन ये फिर भी लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइफस्टाइल का सीन बन चुका है। यस या नो? ये इसको खाए बिना हम रह सकते हैं,
क्योंकि हमारा खाने के लिए क्या चीज है? दाल भात सब्जी रोटी। अगर हम ये सारी चीजें नहीं खाएंगे तो जीवित रह सकते हैं। लेकिन सर, क्या आप हवा बिना रह सकते हैं? नो। क्या आप पानी बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। आज सोचिए, जो आज हम सांस ले रहे हैं, जो हवा ले रहे हैं, क्या शुद्ध है? क्या नो। शुद्ध है? क्या नहीं है? अगर विश्वास नहीं होता है तो अपने घर का छत पे जाइए और एक व्हाइट कपड़ा डाल दीजिए, शाम को देखिएगा वो आधा ब्लैक हो जाएगा, मतलब उसके अंदर डस्ट आ जाएगा। तो वो जो डस्ट उड़ रहा है वो जाने अनजाने में हमारी बॉडी के अंदर, समझ में आ रही है? यस सर। तो हम सांस लेना छोड़ नहीं सकते, और सांस ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं? डस्ट ले रहे हैं। यस या नो? पानी, एयर पोल्यूशन के कारण वाटर पोल्यूशन भी हो गया है। एयर पोल्यूशन के कारण क्या हो गया है? वाटर पोल्यूशन। आज हम पानी पीते हैं, कहीं का भी पानी आप पीजिए शुद्ध नहीं है। चाहे आप नल का पानी पीजिए, चाहे कुआं का पानी पीजिए, चाहे आप कहीं से पीजिए, अगर पानी शुद्ध होता तो आज ट्रेन में गरीब आदमी भी 20 रुपए का बोतल खरीद के पानी पीता। नल लगा हुआ लेकिन नहीं पीता, क्योंकि सारे लोगों को पता है कि पानी पीने से हानि होता है। यस या नो? और अगर पानी शुद्ध होता तो लोग घर घर में आरओ कैन लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? डीपली बता रहे हैं, आपको सब कुछ नॉलेज है कि कहां पर कैसे बात करना है। नेक्स्ट, सॉरी, इसके साथ साथ रेडिएशन। आज कहीं ना कहीं हम रेडिएशन के बीच रहते हैं। ऐसे नो, रेडिएशन कहां से निकल रहा है? मोबाइल से, है ना, वाईफाई से। ऐसे नो, आज हम रेडिएशन के बीच रह रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं, लोग बीवी बच्चों से दूर रह सकता है लेकिन मोबाइल से दूर नहीं रह सकता। और इतना खतरनाक हो गया है कि मोबाइल को साथ में रखते हैं। और सबसे ज्यादा खतरनाक जो रेडिएशन वहां मिलता है उसी वक्त मिलता है। इसलिए मोबाइल को कभी भी रात में सोते वक्त कम से कम अपने से 10 फीट की दूरी में रखें। समझ में आ रहा है? आपको जानकारी देना है, मैं आपको बता रहा हूं। आपको किसको बताना है? सामने वाले को बताना है। तो इसी तरह से सर, आज रेडिएशन से क्या हो रहा है? कान के पर्दे खराब हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, हार्ट अटैक की जो समस्या बढ़ रही है वो किससे बढ़ रही है? रेडिएशन से बढ़ रही है। यस या नो? यस। आज मतलब बहुत सारे एग्जांपल है। पहले पक्षियां बहुत ज्यादा दिखता था, पक्षियां दिख रहे हैं क्या? नो सर। आज वो रेडिएशन के कारण सारी पक्षियां क्या हो गया है? मर चुका है। आप सोचिए कितनी खतरनाक रेडिएशन चल रही है। रेडिएशन से कितने प्रभाव। तो ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए, वर्ड पावर होना चाहिए। फिर आप स्लाइड में कुछ ना कुछ 2-3 पॉइंट बता रहे हैं तो आप 1-2 आप एग्जांपल में बोल ही सकते हो। यस या नो? नेक्स्ट, इसके कारण से देखिए कन्वर्ट करना होता है। क्या करना होता है? पीछे होइए, एक बार पीछे होइए। जैसे यहां पर आएंगे तो यहां जैसे खत्म करेंगे कि ये रेडिएशन के कारण ये बीमारियां हो रही है। और सर यही सब कारणों से आज हमारे बॉडी में बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही है। जैसे मैं दिखाना चाहूंगा, सबसे पहला बीमारी क्या है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिसको बोलते हैं हार्ट की प्रॉब्लम। आज के डेट में मैं कह सकता हूं कि 70% पूरे वर्ल्ड के अंदर 70% मौत हो रहा है। ये हम नहीं बोल रहे, ये WHO बोल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि हार्ट की समस्या से 70% मौत हो रही है पूरे देश में, सॉरी पूरी दुनिया में, जिसमें से इंडिया में, सिर्फ इंडिया में 35% मौत सिर्फ इंडिया में हो रही है। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर हार्ट की राजधानी क्या बन गया है? इंडिया बन चुका है। सोचिए जितनी मोटी हो जाए उसमें ज्यादा से ज्यादा मौत में क्या नाम आएगा? हार्ट का प्रॉब्लम। राइट या रॉन्ग? नेक्स्ट, ये चीजें आपको डीपली कहीं नहीं बताना है। जहां पर आप प्रोडक्ट देंगे वहां ज्यादा बताना, तो वो डरेगा तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। और सच में मतलब डरा रहे हैं हम, लेकिन सच में वो नहीं ले रहा वैसे भी। डायबिटीज, हर 7 इंसान में से 1 इंसान को क्या हो चुका है? शुगर। डायबिटीज, हर 7 इंसान में 1 इंसान को क्या हो चुका है? डायबिटीज। आने वाले टाइम में 100 इंसान में से 90 इंसान को डायबिटीज होने वाला है। WHO का कहना है। क्या बोलना है? WHO का कहना है। नेक्स्ट, आर्थराइटिस। आज देखिए घर घर में, गांव-गांव में हड्डियों का कीड़ा में आना, घुटने में दर्द, आप
पहले के डेट में लोग देखता था मोटा ताजा आदमी तो डैड क्या बोलता था, रईस घर का बच्चा होगा, अमीर घर का बच्चा होगा, खाया पिया शरीर लग गया। लेकिन आज के डेट में अगर दूर दूर से मोटा इंसान दिख रहा है तो आप समझ जाइए वो मोटा नहीं है, उसके बॉडी में 10 तरह का बीमारी है। इसको बोलते हैं बीमारी का नाम ओबेसिटी। क्लियर है? बोलना कैसे है, समझ में आ रहा है? हाँ। अब हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ी बीमारी आज बन चुकी है, जिसको आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं चिड़चिड़ापन। क्या बोल सकते हैं? और ये बीमारी है, आपको लगता है आज पहले के डेट में बच्चा अपने माँ बाप अगर बच्चे को डांट देता था तो सर झुका करके कोने में जाकर रो देता था, आंसू बहा देता था, लेकिन माँ बाप को नजर उठा करके भी नहीं देख सकता था। स्कूल में जब पढ़ता था टीचर मार देता था, बच्चा रो लेता था, लेकिन बच्चा एक वर्ड नहीं बोलता था। राइट यार? लेकिन आज के डेट में ये बीमारी इतना खतरनाक हिट चुका है कि अगर माँ बाप बच्चे को अगर माँ बाप ने मारा तो बच्चे माँ बाप को उल्टा डांट देते हैं, और गलती से अगर कुछ हाथ में रहे तो उठा के चला भी सकते हैं, चला भी देते हैं। आपने अपना घर में ही देख रहा होगा, ऐसे या नो? अड़ोसी पड़ोसी में देख रहे होंगे, ऐसे या नो? क्लियर है? क्या हुआ? और टीचर पहले बोला था टीचर गुरु भगवान का रोल होता है, गुरु मारता था। आज के डेट में अगर गुरु मार दिए तो शाम को न्यूज पेपर में मिलेगा कि बच्चे ने रोड पे चौक पर जाकर के पकड़ा और गुरु को धो डाला। यस या नो? यस सर। अब गुरु को मार रहा, ताली बजा रहा हो या ऐसा सुने नहीं? नहीं सुने तो मैं दिखाऊंगा पूरा। तो ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। इतना तो जानकारी होना चाहिए। 15,000 क्यों नहीं देगा? फिर महंगा नहीं लगता है, बताने वाले के पास होना चाहिए। नेक्स्ट, कैंसर। पहले क्या होता था? कैंसर किसको होता था? पहले आप सुने होंगे कैंसर उस इंसान का होता था जो पान, पुड़िया, अल्कोहल, शराब वगैरह वगैरह का सेवन करते थे, उसको कैंसर होता था। लेकिन आज दिन आप सुनते होंगे कि बच्चा जन्म हुआ और उसको कैंसर हुआ। बताइए भैया वो बच्चा क्या खाया? कुछ नहीं। पहले नशा करने वाला को कैंसर होता था, आज बच्चा जन्म लेता नहीं है और पता चलता कैंसर है। आज 2 साल के बच्चे को कैंसर पाया जाता है। यस या नो? आप लोग सुने या नहीं सुने? तो आज हमारे खान पान में हमारी माहौल इतनी खराब है कि आज बच्चों को भी कैंसर हो रहा है। नेक्स्ट, एलर्जी का प्रॉब्लम। आज लोग तो पहले इस बीमारी का नाम नहीं होता था, आज लोग ठंडा पानी पिया एलर्जी हो गया, धूप में गया एलर्जी हो गया, बरसात में थोड़ा भीग गया एलर्जी हो गया, थोड़ा सा डस्ट लग गया एलर्जी हो गया, आइसक्रीम खा लिया एलर्जी हो गया, अंडा खा लिया एलर्जी हो गया। लोग से एलर्जी हो रहा है। खाने पीने से छोड़ दीजिए, इंसान से एलर्जी हो रहा है। राइट या रॉन्ग? हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। स्टोन प्रॉब्लम, पथरी का प्रॉब्लम। आज घर घर में पथरी का प्रॉब्लम है, घर घर में। पहले में चक्की से आटा को क्या होता था, वो जाता चक्की जो है उसको वो घुमा कर उसको पीस के खाता तक नहीं होता था। और आज शक्ति भोग और अस्वाद जैसे ब्रांडेड आटा खाते हैं और क्या बोलते हैं, पथरी हो गया। अब सोच सकते हैं दोस्तों कि बीमारी कितनी फाट मार रही है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खोखला होना। पहले हमारे दादा परदादा लोग कबड्डी खेलते थे, उठा कर पटक देते थे 4 बार इधर उधर, है ना? तो वो दीवार तरफ देते थे, छलांग लगाते थे, कुछ होता था? आज ये सारा खेल बंद हो चुका है। कबड्डी तो दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पता है गलती से अगर पटक दिए तो फिर 20,000 रुपए तक हॉस्पिटल में भरना भी। इसलिए कबड्डी खेल के तो सारे लोगों का हड्डी खोखला होगा, और आज चलते चलते ठेस लगता है, गिरता और हाथ पे टूट जाता है। कैसे नो? इसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में खोखला होना। ठीक है? और गैनिकल प्रॉब्लम, लेडीज प्रॉब्लम। मैं कह सकता हूं आज बहुत बड़ी समस्याओं महिलाओं में हो चुकी है। आज महिलाएं बहुत ज्यादा ग्रसित है, बहुत ज्यादा बीमार हैं, और इंसान जो भी मेहनत करके कमा के अपने बैंक बैलेंस रखा है उसमें से 35% वो पैसे महिलाओं में खर्चा हो रही है। और क्या है? लीवर प्रॉब्लम। आज 99.99 को लीवर की समस्या है। कोई ऐसा नहीं है जो ये बोल सकता है कि सर मेरा तो लीवर बढ़िया है, हमारा खाना सारा डाइजेस्ट हो जाता है, हमारा कोई अपच की समस्या नहीं है। आज बहुत बड़ी बड़ी समस्या आई है। ऐसे नो
यही जगह नेक्स्ट क्या है सर? हाँ, इसके बाद आप यहाँ आपको ये दिखाना है, वहां पर इसको क्या दिखाना है? ये वीडियो दिखाना। कितने लोग ये वीडियो देखे? हाथ कर दीजिए। सॉरी, डाउन हाइट में। कितने लोग नहीं देखे? अच्छा, देखना चाहेंगे? यस सर। अब ये वीडियो एक बार देखिए। इतना बोलने के बाद हेलो यस सर। जितना बीमारी बताया उतना बीमारी बताने के बाद क्या बोलना है सर? आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आइए सर एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे, देखने के बाद आप खुद सर सोच में पड़ जाएंगे रियल में क्या ऐसा हो रहा है। आइए सर एक वीडियो देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप समझ गए हैं? क्या देखेंगे? इस पे नहीं सुनना है। माइक रखिए सर। यहाँ से लगे जोड़ दीजिए मोबाइल और यहाँ चला दीजिए। सर छोड़ दीजिए। 2-3 बोतल लेंगे सर। ये चलेगा और ये चलेगा, दोनों साथ में चलेगा, कैसे समझ में आएगा?